नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी लता जी ने भेजी है और ये कहानी उनकी माँ की है। वो बताती हैं कि आज से 30 साल पहले जब उनकी माँ की शादी हुई थी तो वो गांव में ही रहती थी और उस समय का माहौल ही कुछ अलग था, क्योंकि गांव में ना तो बिजली थी और ना ही फ़ोन की या किसी और चीज़ की इतनी सुविधाएं थी और ज़्यादातर तो पर्दा प्रथा भी बहुत होती थी। तो इनकी मम्मी की शादी हुई थी और ये बहुत खुश थी। अब इनकी मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये कहानी मैं आपको आगे सुनाऊंगी। इनकी मम्मी का नाम कांति था, तो इसी नाम से बुलाऊंगी। और कांति की शादी जब हुई थी तो ये बहुत कम उम्र की थी और उस समय वैसे भी कम उम्र में ही शादियां हो जाती थी। तो इनकी जब शादी हुई तो ससुराल गई। वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा था क्योंकि घर बहुत बड़ा था, घर में सदस्य बहुत ज़्यादा थे। 4 देवर थे और 3 नंद थीं। तो वैसे ही, और वो लोग छोटे छोटे थे तो काम वैसे ही बहुत बढ़ जाना था। सास ससुर थे, इनके पति थे और बाबा भी थे। ये सोचिए, दादी बाबा, मतलब पूरी फैमिली थी, बहुत बड़ा परिवार था। पूरे परिवार के लिए खाना बनाना और घर का पूरा काम करना, ये सब बहुत मुश्किल था। और अभी इनकी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वहाँ जाते ही बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ पड़ गई थी इनके ऊपर। पर इनकी एक जो ननद थी वो थोड़ी बड़ी थी, इनके साथ की ही थी। वो कभी कभी काम में हेल्प कर देती थी और वो इन्हें पसंद भी करती थी और ये भी उन्हें बहुत पसंद करती थी। तो उस समय ऐसा होता था कि चक्की में गेहूँ कम जाता था पीसने के लिए। ज़्यादातर घर ही में औरतें आटा बना लेती थी गेहूँ पीस करके, और घर में ही चक्की होती थी छोटी सी, उसी को चलाते थे ये लोग। तो औरतों को दिन में तो टाइम नहीं मिलता था, लेकिन हाँ, रात में ये लोग गेहूँ पीस करके रख लेती थी, दूसरे दिन के लिए आटा इकट्ठा कर लेती थी। तो दिन भर तो सारे काम हो जाते थे, लेकिन रात में जब सब सो जाते थे तो वही ये लोग 11-12 बजे के आसपास उठ करके 1-2 घंटे में गेहूँ पीस लेती थी कि एक दिन का हो जाएगा। तो रोज़ का रूटीन था, ये रोज़ की तरह ऐसे ही पीसती थी। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि जब ये प्रेग्नेंट हुई तो शादी का 1 साल हो चुका था। उस समय गांव में एक बात उड़ रही थी कि यहाँ पर एक चुड़ैल का साया मंडरा रहा है गांव में, और इसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई है। तो सभी लोग शाम के बाद बाहर नहीं निकलेंगे और अपने अपने घर में ही रहेंगे। ये सुन करके तो ये भी बहुत डर गई थी, पर ये इन सब बातों को इतना नहीं मानती थी और समझती भी नहीं थी। इसे तो बस अपने काम से मतलब रहता था। तो कांति ने बोला कि ठीक है, ऐसा है दी, आप मेरी हेल्प मत करवाना, आप जल्दी से सो जाया करो, क्योंकि गांव वालों ने बोला है लेकिन मुझे तो करना ही है। तो वो बोलती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी और हम दोनों साथ मिलके ही पीसेंगे, अकेले कैसे पीस लोगी तुम। तो रात में जब सारा काम ख़त्म हो जाता है और सब सोने के लिए जा रहे थे, तो एक दिन ऐसे ही जब ये चक्की पीसने के लिए बैठी तो अंधेरा इतना ज़्यादा था और दिया जलाया था इन्होंने। मिट्टी का तेल का एक सीसी की में बना करके वो दिया बनता था, वैसे ही दिया था इन्होंने जैसा बताया। तो जब ये पीस रही थी तो इन्हें ऐसा लगा कि पीछे से किसी ने धक्का दिया एकदम से, और ये इनको धक्का लगा तो ये जाकर के उसी दिए से टकरा गई थी। वो डब्बे के ऊपर रखा हुआ था और दिया नीचे गिर जाता है, जिस वजह से अंधेरा हो जाता है और उसका तेल भी फैल जाता है। तो ये एकदम से घबरा जाती हैं कि हमने जो गेहूँ पीसा है ऐसा तो नहीं है कि वो वेस्ट हो जाएगा। तो ये एकदम से चिल्लाती हैं, बोलती हैं दीदी आपको ऐसी शैतानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब मैं ऐसा काम कर रही हूँ, अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो अम्मा बहुत डांटेंगी। लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती है। तो ये सोचती हैं शायद वो नाराज़ हो गई हैं या कोई बात हो गई है, तो ये कुछ बोलती नहीं है। चुपचाप फिर से दिया जलाने के लिए माचिस ढूंढती हैं। माचिस ढूंढ करके दिया जलाती हैं और दिया जैसे ही जलाती हैं
दोबारा फिर से बुझ जाता है। अब ये तो थोड़ा अजीब था, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई यहाँ है नहीं, दीदी शायद गुस्से से चली गई हैं और ये दिया अपने आप कैसे बुझ गया। तो ये दोबारा फिर से जलाती हैं, तो इस बार दिया जल जाता है और ये फिर से गेहूँ पीसने लगती हैं। देखती हैं तो तेल गेहूँ तक नहीं आया था, तो उस जगह सफाई करके ये फिर से पीसने लगती हैं। अभी पीस ही रही थी तो इन्हें ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने इनकी चोटी खींची। चोटी खींची तो ये एक बार फिर इन्हें लगा कि शायद वो दी होंगी और उन्होंने ही चोटी खींची होगी। ये सोच करके एकदम से ये पीछे देखती हैं तो पीछे कोई भी नहीं था। अब इन्हें थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था कि ऐसा कौन है, और एक तो अंधेरा था इतना कि इन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। तो गुस्सा आ गया था इनको बहुत ज़्यादा। ये उठ के खड़ी होती हैं और इधर उधर देखने लगती हैं, बोलती हैं कि दीदी आप परेशान मत करो, क्योंकि मुझे बहुत काम है और देर हो जाएगी इस तरह से तो। लेकिन उनकी कोई आवाज़ नहीं आती है। तभी अचानक जब ये फिर से बैठती हैं पीसने के लिए, तो पीछे से किसी ने इनका गला पकड़ा था और इतनी तेज़ी से दबाया था, इनके तो ऐसा लग रहा था जैसे सांसें ही रुक जाएंगी। तो ये बहुत तेज़ी से चीखी। जैसे ही ये चीखी तो इनकी जो नंद थी ये दौड़ करके आती हैं और दीदी को, अपनी भाभी को बचाने की कोशिश करती हैं। बोलती हैं क्या बात है भाभी, क्यों चिल्ला रही हो, क्या हो गया, कहीं चोट लग गई, क्या हो गया। तो वो घबराहट में उनके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। गला फ़िलहाल किसी ने, जिसने पकड़ा था उसने छोड़ दिया था, लेकिन अभी वो डर की वजह से उनके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो उनकी नंद पानी लेके आती है, उनको पानी पीने को देती है और बोलती है क्या हुआ बताओ तो वो बताती है जो। तो इनकी नंद बोलती है भाभी ऐसे कैसे हो सकता है, मैं भी तो यहाँ पास में ही सो रही थी और मुझे तो कोई आहट भी नहीं लगी कि कोई आया है, ऐसा कैसे हो सकता है, कौन आ जाएगा हमारे घर में, दरवाज़ा भी बंद है। तो वो दोनों अब डर गई थी थोड़ी थोड़ी और चली जाती हैं अपने अपने रूम में, क्योंकि अब उन्हें और नहीं पीसना था। दूसरे दिन ये घर वालों को कुछ बताती नहीं है और दोनों अपने अपने काम में फिर से मस्त हो जाती हैं। शाम होती है और शाम को अपना सारा काम निपटाने के बाद जब ये रात में फिर से गेहूँ लेकर के बैठती हैं, तो इस बार ये जब ये पीस रही थी तो इनकी जो नंद थी तो उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने बुलाया है। तो वो तुरंत चली जाती हैं अंदर रूम की तरफ। अब इधर ये प्रेग्नेंट थी तो नंद भी सोचती थी कि भाभी की थोड़ी हेल्प कर दें, और ऐसा नहीं है कि भैया भी नाराज़ हो जाएंगे क्योंकि भाभी अकेले काम करेगी, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो प्रॉब्लम हम ही लोगों को होगी। तो इसलिए वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो आवाज़ उन्हें ऐसा लगा जैसे दादी ने बुलाया है। तो वो बोलती हैं भाभी से कि भाभी मैं अभी आ रही हूँ 2 मिनट में। तो वो चली जाती हैं और ये अकेले ही शुरुआत कर दी थी पीसने की और धीरे धीरे पीस रही थी। तभी इन्हें ऐसा लगा कि कोई आया है और बोलता है कि ठीक है, वो जो दूसरी तरफ बैठना होता है जहाँ इनकी नंद बैठती थी पीसने के लिए, वहीं पर वो बैठती है कोई। अंधेरे की वजह से इन्हें क्लियर नहीं दिख रहा था क्योंकि दिया दूर रखा हुआ था, हल्का हल्का दिख रहा था, धुंधला धुंधला। तो ऐसा लग रहा था जैसे काला काला कोई परछाई जैसी है, कोई बैठा है और उसके साथ गेहूँ पीस रहा है। अब ये इन्हें पता ही नहीं चलता है, और जब ये पीस लेती हैं वो इतनी जल्दी जल्दी पिस रहा था, ये थक गई एकदम क्योंकि बहुत तेज़ी से वो चक्की घुमा रही थी और इतनी जल्दी पिस गया। उसके बाद जब ये आटा उठा के चलने लगती हैं तब इनकी नंद आती है और बोलती है अरे भाभी आपने गेहूँ पीस लिया क्या। तो वो हंसने लगती हैं, बोलती है पागल मुझे बना रही हो, अभी तुम्ही ने तो पिसवाया ना। तो कहती मैं तो अब आई हूँ अम्मा के पास से, दादी के पास से, और आपने अकेले ही पीस लिया। अब ये चुपचाप खड़ी रहती है और कुछ समझ में नहीं आता है और पीछे मुड़ के देखती है कि अगर ये यहाँ पे है तो फिर पीछे वहाँ मेरे साथ कौन था। अब ये बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने रूम में जाती है। इस डर की वजह से इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और ये कुछ बता भी नहीं पा रही थी। दिनों दिन इसकी तबीयत और बिगड़ती गई, बुखार उतर ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसका खून चूस रहा है, शरीर बहुत कमज़ोर होता जा रहा था। एक तो प्रेग्नेंट थी और घर वालों को भी डर था कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ हो गया हो इसको। तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि सब ठीक है, बच्चा भी नॉर्मल है, सब ठीक है। लेकिन इसकी हरकतें ऐसी हो रही थी कि ये सबके ऊपर चिल्लाना और
बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलना, जो कि पहले कभी किसी को नहीं बोलती थी। खाना भी जिस तरह से खाती थी वो नॉर्मल नहीं था। तो ये बहुत अजीब हो रहा था। तो इनकी नंद सोचती है कि मैं क्यों ना किसी से बात करूं इनके लिए। तो ये जाती हैं, एक पंडित जी थे उनको बुला के लाती हैं और उनसे पूछती हैं कि पंडित जी हमारी भाभी को देख लो, क्योंकि भाभी पता नहीं ऐसा क्यों कर रही हैं। तो पंडित जी जब इन्हें देखते हैं तो बताते हैं इसके ऊपर एक चुड़ैल का साया है और उसके लिए हमें पूजा करनी पड़ेगी उसे निकालने के लिए। तो वो पूजा करते हैं और पूजा करते ही वो चुड़ैल उन्हीं के भाभी के मुंह से बोलती है कि मैं कोई इसे मारना नहीं चाहती थी। मैं भी जब मरी थी तो मैं प्रेग्नेंट थी और मैं जीना चाहती थी, लेकिन मैं खाना बना रही थी और आग लगने की वजह से मैं वहीं पर जलकर मर गई थी। मेरे पेट में बच्चा था वो भी मर गया था। तो मैं चाहती थी जो प्रेग्नेंट औरतें होंगी मैं उनकी मदद करूंगी और उनके साथ हमेशा रहूंगी। तो यही हुआ था, मैं इसके साथ थी, मैं इसकी हेल्प कर रही थी, मैं इसे परेशान ज़्यादा नहीं कर रही थी और मैं तो ऐसे ही छेड़ रही थी। लेकिन अब मुझे इसके साथ ही रहना है, मुझे कहीं और नहीं जाना है। ये सुनकर के तो घर वाले बहुत ज़्यादा डर गए थे कि ऐसा अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये प्रेग्नेंट है और इसके साथ में अगर कोई आत्मा रहती है तो बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन धीरे धीरे जब पुजारी जी ने पूजा की तो ये धीरे धीरे ठीक होने लगी। जब इसका बच्चा हो जाता है वो आत्मा बोलती है कि अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मुझे एक सहेली की ज़रूरत है। तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। घर वाले बहुत कोशिश करते हैं, पंडित जी पूजा बहुत करते हैं, लेकिन कांति को बचा नहीं पाते हैं और कांति की मौत बहुत बुरी तरह होती है। उसका छोटा बच्चा था वो तड़प तड़प कर मर जाती है और तभी वो जो दूसरी आत्मा थी वो इनकी नंद के ऊपर आती है और उससे बताती है कि इस बच्चे को तुम पाल लेना और इसकी अच्छे से परवरिश करना। मैं कांति को लेकर जा रही हूँ और अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे। ये कह कर के वो तुरंत बेहोश हो जाती है उनकी नंद और घर वाले रो रो कर परेशान होते हैं और उनकी भाभी अब इस दुनिया में नहीं थी। तो ये बहुत दुखद बात थी इनके लिए। तो ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।